तो सुबह सुबह हमने आपको ये एक अच्छी खबर दिखाई है। कोरोना मरीजों के इलाज में ये बड़ी कारगर साबित हो सकती है। ऑक्सीजन की कमी जो फेफड़ों में कंजेशन की वजह से हो जाती है उसको पूर्ति कर सकती है। और इसी खबर पर, इसी दवाई पर जो डीआरडीओ ने तैयार की है, उस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे डीआरडीओ के डीजी लाइफ साइंसेज डॉक्टर ए.के. सिंह जुड़ गए हैं। डॉक्टर ए.के. सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये खुशखबरी वाकई में उन मरीजों के लिए राहत की खबर है जो ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से, कंजेशन होने की वजह से ऑक्सीजन की एक एक बूंद के लिए जूझ रहे होते हैं। मेरा पहला सवाल ये है डॉक्टर ए.के. सिंह कि आखिर इस दवाई का इस्तेमाल मरीजों के लिए कब से शुरू हो जाएगा? नमस्कार। ये जो दवाई है अभी 1 मई को हमारे को DCGI ने इसका एक इमरजेंसी यूज़ का परमिशन दिया और हम उसी दिन से डॉक्टर रेड्डीज़ लैब के साथ कांस्टेंट टच में हैं और वो इसका बल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं। और इसकी कुछ और भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, वो सब पूरा किया जा रहा है। और उनकी बातचीत में उनका कहना है कि अगले 4 से 5 दिन में ये तकरीबन 10,000 सैशेज़ जो हैं उसको तैयार कर देंगे और साइमल्टेनियसली इसको बल्क प्रोडक्शन में भी तैयारी कर रहे हैं। तो आने वाले चंद दिनों में मुझे पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर रेड्डीज़ लैब इस दवाई को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रोगियों के लिए उपलब्ध कराएगा। डॉक्टर ए.के. सिंह, क्या ये दवाई कुछ ही हॉस्पिटल्स को मिलेगी या फिर ये अक्रॉस द नेशन जहां पर भी कोविड हॉस्पिटल हैं सभी जगह उपलब्ध करा दी जाएगी? देखिए, जो परमिशन है उसमें DCGI ने कहा है कि ये हॉस्पिटल्स या इंस्टीट्यूशंस को दी जाएगी। तो ये हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशंस जो भी हिंदुस्तान में हैं ये सबको अवेलेबल होगी और ऐसा नहीं है कि कुछ ही को होगी या सिर्फ DRDO को होगी। जी, तो ये मतलब अक्रॉस द नेशन हॉस्पिटल्स में उपलब्ध होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसका जो बल्क प्रोडक्शन है अभी तो कोविड हॉस्पिटल्स में उपलब्ध हो पाएगी, लेकिन आमतौर पर भी ये जो रोगी ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हो चेस्ट में कंजेशन के लिए, तो बल्क प्रोडक्शन इसका कब से शुरू हो जाएगा? देखिए, डॉक्टर रेड्डीज़ लैब इसका बल्क प्रोडक्शन में लगा हुआ है, लेकिन अभी जो हमें अनुमति है वो हॉस्पिटल सेटअप और इंस्टीट्यूशनल सेटअप में है, क्योंकि अभी इसका जो फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल हुआ है 1 नंबर में हुआ है। और जब ये इंस्टीट्यूशंस में या हॉस्पिटल सेटअप में इसके और इसके रिज़ल्ट आएंगे तो इसकी जो एफिकेसी है या जो इसकी कारगरता है वो और इस्टेब्लिश होगी, जिसकी हमें उम्मीद है। और उसके बाद फिर DCGI से के पास हम फिर जाएंगे कि इसको ओवर द काउंटर भी अवेलेबल ये कराएं। जी, डॉक्टर ए.के. सिंह, इस दवाई की ट्रायल या इस दवाई को बनाने का जो आइडिया है वो कहाँ से आया और कब से इसकी शुरुआत हुई? अभी जैसे आप अपनी क्लिपिंग में दिखा रहे थे, आपने बड़ा अच्छा दिखाया कि ये काफ़ी दिन पहले इसको हम ब्रेन ट्यूमर ग्लायोब्लास्टोमा के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे थे। इसको रिसर्च इन मास में चली। उस वक्त भी हमारे साथ डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरी थी और ये फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स तक ये ड्रग गई थी। और ये 2DG जो है ये एक बड़ा जेनरिक मॉलिक्यूल है, लेकिन DRDO के पास इसको सिंथेसाइज करने का पेटेंट है। हमारे पास इसकी सिंथेटिक प्रोसेस का पेटेंट है, जो हमारी एक लाइफ साइंसेस क्लस्टर की एक लैब है DRD ग्वालियर, उनके पास है। जब हम इस पे अनुसंधान कर रहे थे ब्रेन ट्यूमर के लिए तभी हमारा पेटेंट था। अभी पिछले साल जब ये कोविड की पहली लहर आई तो उस वक्त हम सबको किसी कोविड ड्रग की आवश्यकता थी। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे काफ़ी बात कही गई है। मैं इसको बिल्कुल साधारण एक आम जनता के लिए यही बताऊंगा कि माना 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठ के काम करता है और एक व्यक्ति दौड़ता है, तो दोनों को भोजन की आवश्यकता है। जो कुर्सी पर बैठ के काम करता है उसको कम भोजन की आवश्यकता है और उसको कम भूख लगती है, लेकिन जो आदमी दौड़ रहा है उसको ज़्यादा भूख लगेगी और ज़्यादा भोजन की आवश्यकता है। तो जो कैंसर सेल होता है वो दौड़ता है क्योंकि उसको जल्दी से जल्दी अपने आप को मल्टीप्लाई करना होता है।
तो ऐसा ही कुछ स्थिति कोविड इन्फेक्टेड सेल में होती है, क्योंकि कोविड इन्फेक्टेड जो सेल होता है जिसमें वायरस अंदर चला जाता है, उसको भी भोजन की या भूख ज़्यादा लगती है, उसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जिससे कि वो अपनी कॉपीज़ जो कोविड है वो ज़्यादा बना सके। तो जब ये 2DG उसको दिया जाता है तो दोनों कोशिकाएं, जो दौड़ने वाली भी और बैठी हुई भी, दोनों को उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन दौड़ने वाली कोशिका उसको ज़्यादा मात्रा में अंदर ले लेती है, कि उसको भूख ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा खा लेती है, और उसके बाद वो खा तो लेती है इस 2DG को एज ए एनर्जी सोर्स, क्योंकि सारी एनर्जी ग्लूकोज से आती है, मगर ये जो 2DG है ये उससे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, ये क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में एंटर नहीं करता और ग्लाइकोलाइसिस में भी, जिसके कारण एनर्जी उपलब्ध नहीं होती। तो क्या होता है लिहाजन कि उसने खाना तो खा लिया लेकिन वो उसके किसी काम का नहीं रहता, जिससे कि वायरस अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट की उसमें भूखा रह जाता है और वो सेल मर जाता है, जिससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि वायरस मल्टीप्लाई नहीं होता, तो वायरल लोड किसी पेशेंट में कम रहता है और वो उसको ठीक होने में या उसकी स्थिति को मजबूत करता है। तो एक तो ये हो गया कि भूखा रहने का ये ज़्यादा मात्रा में वो कोशिका ले लेती है जिसके अंदर वायरस होता है और वो इस्तेमाल भी नहीं हो पाता, तो ये दोहरा मार पड़ती है वायरस पर, और जिससे कि ये एक तरह से वायरल लोड को कम करने में कारगर साबित होती है और व्यक्ति जल्दी ठीक होता है। और उसके बाद जैसा बताया तो आगे ले जाएं, डॉक्टर AK सिंह, ये जो दवाई है हाँ जी आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि उसके बाद आपने पहले ही वैसे दर्शकों को बता दिया है, फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल हुए, फेज़ 3 हुए और ये आज ये स्थित। इसमें एक बड़ा पेपर एक पतंजलि ने भी छापा। पतंजलि जो अपना ये हरिद्वार में है, उन्होंने एक डॉकिंग स्टडी और मॉलिक्यूलर सिमुलेशन करके उन्होंने भी कहा कि ये भी एक एंटी कोविड ड्रग हो सकती है, लेकिन उन्होंने उस वक्त इसमें बताया कि इसका बड़ा डायरेक्ट इंटरेक्शन है, ये डायरेक्टली वायरस को किल करती है, पर हमारा ऐसा मानना नहीं है। हमारे अनुसंधान में ऐसा नहीं आया। हमारे अनुसंधान में ये देखा कि ये एक मेटाबॉलिक ड्रग है, ये डायरेक्टली वायरस से इंटरेक्ट करके वायरस को किल नहीं करती, लेकिन सेल की फिजियोलॉजी को ऐसे ऑल्टर करती है जिससे कि उसमें वायरस उसमें मल्टीप्लाई नहीं हो पाता और वायरल लोड कम रहता है। जी डॉक्टर AK सिंह, ये कहा जा सकता है कि ये कोविड के खिलाफ कारगर दवा है, या फिर ये केवल जो ऑक्सीजन की कमी जिन मरीजों में हो रही है कंजेशन की वजह से, केवल उनके लिए कारगर है? देखिए, अभी तक जो हमारे पास फेज़ 3 के परिणाम आए हैं उसमें इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस हैं कि ये ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को पेशेंट्स में कम करता है, जिससे कि पेशेंट जल्दी ही स्वस्थ हो जाता है। और मैं ये कहूँगा कि अगर ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई पेनेसिया है, पर this is one of the important drug molecule available to us in the clinical management of the COVID, क्योंकि इस वक्त कोई भी दुनिया में ऐसी कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं है जो कि कोविड का इलाज कर दे, लेकिन ऐसे वक्त में हमारे डॉक्टर्स के पास एक और मॉलिक्यूल अवेलेबल होगा जिससे कि वो जहाँ जिस पेशेंट में ज़रूरत पड़े वहाँ दें, क्योंकि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये ऐसी ड्रग आ गई कि जिससे कोविड कभी रहेगा ही नहीं, पर ये बहुत कारगर, कुछ खास जगह पे बड़ी कारगर साबित होगी, और जैसे जैसे ज़्यादा इसके रिजल्ट आएंगे हमें पूरी उम्मीद है कि इसकी जो एफिकेसी है वो और बढ़ेगी या और अच्छी हमें जानकारी देगी। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।